गुड मॉर्निंग भैया बहन ऑफ क्लास 4। आप सब लोग क्लास 4 का यह आज पहला चैप्टर जो बुक में दिया गया है उस चैप्टर का नाम है रिलेशनशिप्स। यह आपके यूनिट 1 का फैमिली एंड फ्रेंड्स इस नाम से यह यूनिट 1 है। उसी का एक चैप्टर 1.1 है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में हम जानते हैं कि एक फैमिली जो होता है मुख्य रूप से उस फैमिली में मदर, फादर, चाइल्ड, इसके अलावे मदर फादर के भी मदर फादर और चाइल्ड के भी ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये सब मिल करके एक फैमिली कहलाते हैं। और इन सभी फैमिली मेंबर्स के बीच जो आपस का जो रिलेशन होता है इसको ही यहाँ फैमिली के अंदर का रिलेशनशिप कहा गया है। तो इस चैप्टर में हमें यह जानना है कि जिस प्रकार से आज हम सभी भैया बहन बच्चे हैं तो हमारे माँ पिताजी वे लोग भी कभी हमारी ही तरह वे लोग भी बच्चे होते थे। धीरे धीरे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे हैं वैसे वे लोग भी बड़े होते गए। जैसे हम लोग आज भैया बहन स्कूल जा रहे हैं वे माँ पिता भी कभी स्कूल जाने लगे। फिर जैसे जैसे वे बड़े होते गए कॉलेज गए और काम किए बड़े हुए और तब माता पिता बड़े लोग जब हुए उनकी शादी हुई, फिर हम सब भैया बहनों का जन्म हुआ, फिर हमारे भैया बहनों का जन्म हुआ और इस प्रकार से परिवार में हमारी संख्या बढ़ती गई। जब भी किसी बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो कहा जाता है कि एक मेंबर हमारे परिवार में बढ़ गया, ऐसा हम लोग कहते हैं। और जब मेल परिवार का कोई मेल होता है, मेल मीन्स पुरुष होता है, जब उसकी शादी होती है दूसरे परिवार के फीमेल से मतलब स्त्री जाति से, तो उस स्थिति में जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के परिवार में चली आती हैं और लड़कों के परिवार का एक मेंबर बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। आप कभी कभी इसी क्रम में बातचीत के क्रम में जब आप अपनी माँ से कभी पूछेंगे या अपने पिताजी से कभी आप पूछेंगे कि माँ या पिताजी जब आप बच्चे थे तो कौन सा खेल खेलते थे, जैसा हम लोग आज मोबाइल वगैरह से कुछ खेल खेल लेते हैं वैसा खेलते थे क्या? तो वे लोग बताएंगे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस समय मोबाइल की ऐसी बात सुविधा नहीं थी, उस समय का खेल दूसरा हुआ करता था। तो इन बातों को जब हम जानते हैं तो काफ़ी आनंदित हम होते हैं। उनके ज़माने में आज के जैसा कंप्यूटर और मोबाइल की सुविधा नहीं थी। पुनः हम आते हैं कि परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है तो वह कैसे होता है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब उनकी शादी होती है तो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ हम रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन भी लिखवाना चाहेंगे। ऑल द लिविंग बीइंग्स, ऑल द लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस their own kind
through a natural process called reproduction। तो भैया बहन, हमने जाना कि बच्चे का जन्म सभी लिविंग बींग्स जो होते हैं अपनी ही जाति के बच्चे का जन्म देते हैं और इस प्रकार से उनकी अपनी जाति की संख्या नेचुरल प्रोसेस से बढ़ जाती है और बनी भी रहती है। उस प्रोसेस को हम यहाँ रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कुछ लिविंग बींग्स जो हैं बच्चे को जन्म देते हैं और कुछ लिविंग बींग्स जो होते हैं वे अंडे देते हैं। जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। आपको रेप्टाइल्स के बारे में पढ़े हैं 3 क्लास में कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं, सांप, छिपकली, ये सब अंडे देते हैं। बर्ड्स भी जैसे मुर्गी वगैरह ये सब अंडे देने का काम करते हैं। डॉग्स हो गए, मनुष्य हो गया, आपको दूसरे काऊ हो गए और भी एनिमल्स हो गए, ये सब बच्चे को जन्म देने का काम करते हैं। इसी क्रम में बात आती है कि जब माँ के गर्भ में, वंब में, WOMB, गर्भ को बोलते हैं WOMB, वंब क्या बोलते हैं? जो माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग गर्भ में रहता है, वंब में रहता है। तो वह जिस माँ के जिस पार्ट से बच्चा रहता है उसको हम लोग वंब कहते हैं। तो 9 महीने तक बच्चा माँ के इस वंब में रहता है। परीक्षा में पूछता है कि कौन से माँ के किस पार्ट में, बॉडी के किस पार्ट में बच्चा 9 महीना तक रहता है, तो हम बोलते हैं वंब में रहता है। और जब तक उस वंब में बच्चा 9 महीने तक रहता है तब तक एक ट्यूब बॉडी के अंदर बना रहता है जिसके द्वारा, उस माँ के द्वारा, उस ट्यूब के द्वारा बच्चे तक, उस वंब तक भोजन पहुँचता रहता है। उस ट्यूब का नाम है प्लेसेंटा। उस ट्यूब का नाम है प्लेसेंटा। अगर पूछा जाए प्लेसेंटा क्या है तो आप बता सकते हैं कि प्लेसेंटा इज ए ट्यूब दैट ज्वाइंस द बेबी टू इट्स मदर इन वंब। यानी कि प्लेसेंटा जो है यह एक ट्यूब है जो बेबी को, बच्चे को उसके माँ से मिलाता है वंब में। 9 महीने के बाद जब बच्चा बाहर आता है तो उस परिवार में एक सदस्य की संख्या बढ़ी हुई मानी जाती है। भैया बहन, जन्म के बाद सभी माँओं में ईश्वर ने यह क्षमता दी है कि वह उसका अच्छे से पालन पोषण कर पाती है। और जब तक बच्चा जन्म के बाद 6 महीने तक का रहता है वह अनाज नहीं खाता है। क्या खाता है? माँ का दूध पर निर्भर रहता है। और ऐसा प्रकृति के नियम के मुताबिक होता रहता है। जो माएँ किसी कारण से अपने बच्चे को उस बीच में दूध नहीं पिला पाती तो उस बच्चे को आगे चलकर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भैया बहन, हम लोग जानते हैं कि कुछ भैया बहन हैं, कुछ भैया बहन के माता पिता ऐसे होते हैं जिनको कि बच्चे घर में जन्म नहीं हुए रहते। उनके अपने बच्चे का जन्म उनके परिवार में नहीं हुआ रहता है। उस स्थिति में वो क्या करते हैं कि दूसरे जिनके बच्चे हैं आग्रह करके कानूनी तरीके से उस बच्चे को वे गोद ले लेते हैं। ऐसे माता पिता को फोस्टर पेरेंट्स कहा जाता है। ऐसे माता पिता को फोस्टर पेरेंट्स कहा जाता है। तो भैया बहन, परीक्षा में पूछता है कि व्हाट इज फोस्टर पेरेंट्स, तो आप जवाब देंगे कि द पेरेंट्स विच हैव डू नॉट बेबी एंड विच टेक अनदर चाइल्ड थ्रू लीगल प्रोसेस दैट पेरेंट्स आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। तो इस प्रकार से इन बच्चों को, इन अनाथ बच्चों को एक माता पिता मिल जाते हैं और उन बच्चों से विहीन माता पिता को
बच्चे भी मिल जाते हैं। उन बच्चों को एक रहने का अभिभावक, घर और लाड़ प्यार फिर मिलता है। तो भैया बहन, आज के क्लास में मैं इतना ही। इसी चैप्टर का रेस्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में आपको देने का प्रयास करूँगा। तो कुछ होमवर्क के रूप में आप होमवर्क लिख लेंगे। पहला, व्हाट इज वर्म, व्हाट इज वर्म। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट इज प्लेसेंटा। और तीसरा आप लिख लेंगे, व्हाट आर फोस्टर पेरेंट्स, व्हाट आर फोस्टर पेरेंट्स। ये आपके कुछ होमवर्क के प्रश्न थे। थैंक्स। ओके।